सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रात को व्लॉग के बाद बाहर गए थे तो सुबह आए तो फिर सुबह उठना प्रॉपर मुश्किल हो गया। तो अभी दोपहर के बजे हैं 1:30 आई गेस, और अपने को जाना है फुकेट सेंट्रल। दैट्स अ ह्यूज मॉल बट इट्स 23 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। This is the ride for today. Helmets? 7-11 ठीक है, चले करेंगे इसको कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट। सुबह को फुकेट बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। फाड़वा चालू है चूतिए। चल चलो, इनके लिए ज़्यादा रुका ना। Empty bike, my helmet is also empty, my wallet will soon be empty, everything in place. Oh, noise. चुकुर यहाँ पे पेट्रोल काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अपन नॉमी 1 लीटर कितने में आता है इधर? 31 बात। दैट इज़ व्हाट 60 रुपीज़ अ लीटर। इसका आई टेल यू, इसका 3 बार्स था ऑलरेडी और मैंने फुल टैंक करवाया। दैट इज़ 291 बात का मुझे फुल टैंक पड़ा इधर। 300 बात भी पकड़ेगा तो दैट इज़ 600 रुपीज़ का मुझे फुल टैंक, मतलब हाफ टैंक से फुल टैंक करने के लिए लगा। ये डैम्पर पहले से आता है कि इसने लगवाया है? आई डोंट थिंक पहले से आता है। ये डैम्पर उसने बाहर से लगवाया डेफिनेटली। अरे हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, हम लोग थोड़ा बाइक को जानते हैं ना। So okay, mode is this one, standard. Okay, ठीक है। What the fuck is B? और ये कैसा पता चलेगा? हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल। ओके, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल 1, ट्रैक्शन कंट्रोल 2। परफेक्ट। अच्छा 51 डिग्रीज है इधर। तो ये आई डोंट लाइक द ओडो ऑफ दिस बाइक यार। एक तो ऐसा इतना स्टूपिडली साइड में दिया है। एनीवे, अभी यहाँ से बाहर जाऊँगा तभी मैं व्लॉग चालू करूँगा। ये लोग रिसेप्शन पे रुके क्योंकि हम लोग का लास्ट डे पे चेकआउट है सुबह को 10 बजे, पर हम लोग की फ़्लाइट है रात को 1 बजे, तो वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग आवर स्टे। तब तक मैं भी उतर जाता हूँ। सो यहाँ पे स्कूटर्स, ऐसे स्कूटर्स जो है वो आपको 300 या हाँ 300-350 बात में मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। ऐसी सुपर बाइक्स विल स्टार्ट एट
2500, 2600। और जो फेयरिंग वाली बाइक्स है, पैनिगाले V2, पैनिगाले V4, जो कि बहुत कम है, S1000RR, ये 3 का ऑप्शन था, उसमें से सिर्फ S1000RR बची थी, लेकिन दैट वाज 8000 बात। दैट इज़ ओनली द रेंटल। और अगर आपको पासपोर्ट नहीं देना है, वो ऑफकोर्स नहीं देना है क्योंकि फंस जाओगे पासपोर्ट दिया तो सोचो उसका डिपॉज़िट कितना होगा। यही बाइक का डिपॉज़िट मैंने 13,000 बात भरा, तो बाप रे 13,000 बात कितना होता, क्लोज टू, टोटल मैंने INR में 45,000 का रेंटल्स और डिपॉज़िट भरा है ये बाइक पे। इमेजिन, इट्स दैट एक्सपेंसिव। ओह, बट एनीवे, इसके बाद बाहर जाएंगे और व्लॉग चालू करेंगे। Now this is how Thailand looks. Mountains, beautiful roads. Oh, Tesla. Nice. Which one is this? Too good, too good. Beautiful. Thailand is really beautiful. Phuket especially. Cities में है तो you have to ride slowly only. यहाँ पे ना ये एवरेस्ट आ गई है ऑलरेडी। मैं वही बोलता हूँ तुम लोग को कि थोड़ा ये पब्लिक रिएक्शन वीडियोस, क्यूट गर्ल रिएक्शन वीडियोस से ऊपर आओगे। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू सी गुड स्टफ, कम टू माय चैनल। यू विल सी डिफरेंट प्लेसेस, यू विल सी डिफरेंट बाइक्स, यू विल सी गुड कंटेंट। कब तक वही सेम पब्लिक रिएक्शन वीडियोस देखोगे, वही इंडिया में वही जगह पे। एनीवे, दैट इज़ योर चॉइस। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो यू विल डेफिनेटली कम टू माय प्लेस। सी दिस, थाईलैंड सुबह को एंड रात को लुक्स completely different. Rarely you'll see a BMW GS और S1000RR और ZX10R तो यहाँ पे देखने को मिलती ही नहीं है। Akrapovic full system है, and Acra has that sweet back pop. So lower gear पे if I take it, वो आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन अभी ट्रैफिक है तो मैं भगाना नहीं चाहता थोड़ा। और अब्रॉड कंट्रीज़ में वैसे भी जितना अच्छे से बाइक चलाओ उतना अच्छा है। छपरीगिरी यहाँ पे करना अलाउड ही नहीं है। ओह वाओ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं 23 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर रिजॉर्ट। सेंट्रल फुकेट एक बहुत बड़ा मॉल है जिधर शॉपिंग करनी है। सैडली मैं Insta360 का एक माउंट का पार्ट भूल गया हूँ घर पे। वो अगर यहाँ पे मिल जाए तो Insta360 ये आई गेस निकाल के ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो सॉरी, बैड लक। पर ये उसका माउंट है रेंटल वाले का, तो ये भी मैं छेड़ नहीं सकता ज़्यादा। इसको भी कुछ हो गया तो वो लोग वापस डिपॉजिट के टाइम पे इशू क्रिएट करेंगे। ओके, दिस इज़ द हाईवे। My way is the highway.
छोटे छोटे शॉप्स, छोटे छोटे घर, टिपिकल यू विल सी दोज इन कार्टून्स। यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जो आपको, जो बचपन में अगर आप कोई जापानीज़, चाइनीज़ या एनिमे, स्टूपिड फक, यहाँ पे भी चूतिए हैं। My camera people are doing the job right. अरे अरे दोनों ये वही वाला बेकार रास्ता। सो इसमें इतने सारे पार्टीशंस है कि इवन अ बाइक लाइक MT विथ अ वाइडर टायर प्रोफाइल वो भी हिलती है। ये सब यहाँ के लेन रूल्स है। यू टर्न का अलग से लेन है, लेफ़्ट का अलग से लेन है। अरे बाप रे, यहाँ पे चलाने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। नाउ दैट्स ब्यूटीफुल। ओह, दिस इज इवन मोर ब्यूटीफुल। Bungalows, massive villas. ओह, ऑडी का शोरूम है यहाँ पे। नाइस। ऑटो कार 58 ऑटो कार्स, ये भी रेंटल के है। यू कैन कम योर पिक अप योर कार विच एवर यू लाइक, पे फॉर इट, फक ऑफ वैसा। बट अगेन यू हैव टू बी रियली केयरफुल कौन सी जगह से आप रेंटल्स ले रहे हो। इसूज़ू। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की है मैंने, टैक्सी, पिकअप ट्रक्स, टुक टुक्स, बसेस,
सबके पास मैग व्हील्स रहते हैं, जैसे कि ये देखो, दैट्स अ पिकअप ट्रक बट मॉडिफाइड. मोस्ट ऑफ दीज कार्स हैव गुड मैग व्हील्स. इट्स अ गिवन योर. MT has short gears here. Z900, Kawasaki's have tall gears. Oh, Magwheel shop. Oh, nice. Nice. My friend Norman wanted to visit one. उनको बॉम्बे में ऐसे सब मैगव्हील्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो जब यहाँ पे है तो वाई नॉट चेक इट आउट. वाइज़र थोड़ा ऊपर कर लिया. गर्मी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ. रात को एकदम ठंडा हो जाता है, आफ्टरनून में थोड़ा गर्म है. आज कुछ ज़्यादा ही है बिकॉज ऑफ द सन, लेकिन नीचे करना ही पड़ेगा. Toyota, nice. So जब ही लैंड हुआ फुकेत में, तभी रास्ते देख रहा था मैं होटल तक जाते हुए. जब भी हम लोग जा रहे थे, ब्यूटीफुल रोड्स. मैंने खुद को बोला, मैंने मेरे दोस्तों को बोला कि यार यहाँ पे बाइक मिल जाए अच्छी, तो यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ है. फाइनली है ये बाइक मेरे पास. ये भी स्कूटर्स काफ़ी पावरफुल है, मैड पावरफुल स्कूटर्स. अबाउट 350 सीसी स्कूटर्स है ये. Too good. Instant pickup. I love superbikes. I love riding superbikes on such roads. It's an experience here. अभी मैं बॉम्बे आके वापस सुपर बाइक चलाऊँगा. ओ बाप रे, माई मूड विल कम्प्लीटली चेंज, क्योंकि आई एम यूज टू ओपन रोड्स, आई एम यूज टू गुड स्पीड्स. और फिर अभी अगर मुंबई में मैंने निकाला बाइक दोपहर को या शाम को, यू विल हियर मी क्रिब. Will hear me abuse. So पहले ही सॉरी उसके लिए. राइट. We fucked up. सुसीन, लेफ्ट मिस की दो क्या राइट मिस की दो? अरे चूतिया लोग. Time for some sensible speeding. Are you kidding me?
Efkin good. Oh, BMW, not bad, not bad. MG. So यहाँ पे रास्ते इतने अच्छे हैं ना कि you just have to watch for two things. अगर सामने कुछ है ट्रैफिक, वो भी काफ़ी डिस्टेंस पे, इफ़ यू कैन सी. एक तो आई एम राइडिंग विथ माई फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा क्लोज बाय है. बाकी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स. नीचे देख के चलाना पड़ता नहीं क्योंकि रास्ते एकदम अच्छे हैं, खड्डे खुड्डे कुछ, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट. सो यू कैन एन्जॉय दीज प्लेसेस इफ़ यू आर दैट विजिलेंट. और आप आजू बाजू देख के भी थोड़ा फोकस में चला सकते हो, तो देन यू कैन डू दिस. अरे फक इट, अभी जस्ट धूप के बारे में बात की और ये फकिंग बारिश चालू हो गई है. छी यार. Now see this, mag wheels. टनल के अंदर कैसे पानी आया? अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो, आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पेज है, देन इट ओनली मेक सेंस. अगर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए करना है तो दैट वुड बी अनदर रीज़न, बट नॉट दैट गुड ऑफ अ रीज़न. क्योंकि यहाँ पे स्कैम्स बहुत होते हैं, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, जहाँ पे भी ये सब रेंटिंग का बिजनेस है वहाँ पे तो डेफिनेटली होते हैं. सुपर बाइक्स का तो फिर भी कम है, जेट स्कीज़ का तो बहुत ज़्यादा सुना है मैंने, और मेरे दोस्त लोग ने भी एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को. ओह ओके, वी हैव रीच्ड आई गेस सेंट्रल फुकेट. ओह यस, वी हैव रीच्ड. फिर से टेस्ला, फिर से टेस्ला. नाइस. अरे अरे अरे, ये बारिश यार, शी. Central Phuket, nice. Now we'll have to find a good place where we can park, and we have found one. Chalo. Mall has a bridge that connects one side to the other side. This is one side. Oh ho ho. Okay. Happy Halloween. This is my type of place. पहली बार डुकाटी का मर्चेंडाइज का स्टोर मैंने एक मॉल में देखा है. ब्यूटीफुल. दिस इज़ वेयर यू विल फाइंड मी एंड माई ब्रदर्स. Osmo. देखा? Fuck. Switch to 4K resolution. No? Nice. अभी
बता रहा हूँ वो बाजू है बाइक, तू पूरा घूम के वापस आएगा। अभी अकॉर्डिंग टू जरवान बाइक वो साइड पार्क है, अकॉर्डिंग टू नोमान बाइक ये साइड पार्क है। तू क्या कर रहा है मालूम है? कर रहा मेरे साथ और बोल रहा क्या बेटो तो लग रहा है ठीक है। सो घूम लिया सेंट्रल फुकेट जो भी मॉल था। नाउ वी आर गोइंग टू चिल्वा मार्केट। वहाँ पे कल जाना है अपने को। ए फीफी आइलैंड्स जी इतने कल फीफी आइलैंड्स ना लौड़ी। हाँ तो कल जाना है फीफी आइलैंड्स, तो उसके लिए बुकिंग कर लेंगे। बाइक तो आज वापस चली जाएगी सैडली, बट इट्स ओके। लाइक यूट्यूबर्स जो भाड़े के बाइक्स उठाते हैं यूट्यूब पे और बोलते हैं कि खुद की है, सैडली हमारी बाइक वापस चली जाएगी आज। बहुत प्यार से ख़रीदी थी मैंने, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो मुझे बाइक वापस देनी पड़ रही है। सो ये सब रेंटल्स का बिज़नेस ऐसा ही होता है। ये लोग जो एकदम इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि बाइक बहुत मेहनत करने के बाद ख़रीदी थी, वो ख़रीदी कुछ नहीं, वो रेंटल पे है। एनीवे आई शुड थ्रैश दीज यूट्यूबर्स अ लिटिल लेस, बहुत हो जाता है फिर, बट एनीवे या English bitch, foreign country please. अभी यहाँ पे पार्किंग इज़ अ फकिंग हेडेक। Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night. अरे यार चलो यार, fucking pathetic यार। सुपर बाइक्स के लिए पार्किंग ढूंढना यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। शी यार, नोप। ऑलवेज फाइंड अ गुड पार्किंग स्पॉट। कहाँ पे है? ओह एज यूजुअल। चलो, सो दिस इज़ चिल्वा मार्केट। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। चलो अभी इसके बाद तो वैसे भी मुझे बाइक वापस देनी है, तो तभी जो भी व्लॉग बनेगा वो बनेगा। फॉर नाउ आई हैव टू डू सम शॉपिंग। दिस इज़ द फूड मार्केट। Silva market opens after 5:30 PM. So एक तो बारिश ज़ोर ज़ोर से आके बंद हो जा रही है, ये सब के बीच में, मार्केट के बीच में यू गेट मसाजेस। Thailand, Phuket, Bangkok is all about massages. Sábado a las 5 de la tarde que está bien. Una hora buena. It's 6:35. I have to go back. बाइक वापस दे देनी है मेरे को। बाइक का टाइम 8 बजे से 8 बजे तक है, और ये नहीं करके 45 मिनट्स का राइड है। सो
आज रात तक थी। सीधू छे सीधू छे ने सीधू छे ने चलो बाप रे सुपर 3000 RPM के बाद इसका क्रेजी पावर पता चलता। नाइस। सो खुद का हेलमेट ले लिया था मैंने, खुद का कैमरा ले लिया था मैंने दूसरी कंट्री में। मैंने कुछ इंडियन रुपीज़ में 45,000 ये बाइक के लिए भरा है, डिपॉज़िट और रेंट दोनों। 31 या 32,000 डिपॉज़िट भरा है और 8,000 पर डे का रेंट है इसका INR में। तो आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस सो दैट यू गेट टू सी समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। Moto vlogging is about all this. Just a second. Record था। So चल ले ले। CBR 650. So that's what I'm saying कि I am doing more than what I can. अभी मुझे भी एंजॉय करना था। जब भी बाइक रेंटल के लिए जा रहे थे तभी बहुत दूर जाना पड़ा था बाइक रेंटल के लिए, प्लस इट इज़ वेरी रिस्की, वो डिपॉजिट का स्कैम वो सब। I was like still fuck it, मेरे व्यूअर्स को कुछ नया दिखेगा, they will also find something unique on my channel, they will also like seeing Thailand. So इसीलिए मैंने बोला कि I'm not going to think about anything, I'll just rent a super bike so that you also like it, you also see what I am seeing. बाकी अगर मुझे भी सस्ते में काम निपटना है तो मैं भी कॉलेज वो लोग बाहर जाऊंगा। आई विल ऑल्सो स्टार्ट ड्राइविंग, आई विल ऑल्सो पुट रिएक्शन वीडियोस और मेरे को भी आराम से 50-60 के व्यूज़ आ जाएंगे व्लॉग पे। मेरा तो वॉच आवर्स भी ख़त्म हो जाता अगर मैं ऐसे वीडियोस बनाता। सैडली पीपल प्रिफर दैट काइंड ऑफ वीडियोस इन इंडिया, इन मुंबई, एंड कंटेंट लाइक दिस इज़ नॉट अप्रिशिएटेड. But anyway, I am not going to choose that path. I am not going to make cringe videos. This is what I like doing. I like riding bikes. I don't like revving bikes. That's the difference. MT-03, MT-09, CBR 650. Okay. Not going to race them for sure. Roads are also wet right now. But यहाँ के रास्ते बहुत सुपर्ब है. Even on wet roads, you have that grip. और रास्ते बहुत जल्दी सूख जाते हैं. So यहाँ पे चलाने का कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग है. Also
MT-09 लेने का एक और रीज़न था मेरे पास। पहले तो पैनिगाले V2 और S1000 RR और R6, ये तीनों में से सिर्फ S1000 RR अवेलेबल थी, बट दैट वाज क्रेज़ी एक्सपेंसिव। एंड S1000 RR मैंने चलाई हुई है ऑलरेडी, एंड इतना एक्सपेंसिव बाइक मुझे रेंट नहीं करना यहाँ पे, दैट गेट्स अ लिटिल रिस्की, which is why MT-09 was my best option. क्यों? One, because it's cheaper than the S1000 RR. I'm traveling 25-30 kilometers in one go, so again riding that super sport, I wanted a different feeling. थोड़ा स्ट्रीट फाइटर में जाना था मुझे, and I also wanted to travel in comfort. I didn't want my back to pain. एंड सुपर स्पोर्ट तो मैं वैसे भी मुंबई में चला रहा हूँ। और एंड द थर्ड एंड द वेरी, आई वुड से दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर मी टू बाई द MT-09 कि MT-09 मुंबई में मैंने देखी नहीं है। आई डोंट थिंक मुंबई में है भी, एंड आई डोंट थिंक दे आर सेलिंग MT-09 इन इंडिया as far as I know. So this is one bike that you guys won't see people riding in Mumbai or any motor vloggers riding this bike, which is why I bought this bike, ताकि it's unique. You also get to see Yamaha, especially MT-09 मुझे ये काफ़ी टाइम से चलानी थी। I wanted to see because मेरे पास Z900 तो थी, so I wanted to see के what exactly is really different between these two bikes, Z900 and the MT-09. Of course, Z900 when it comes to CC, it's more powerful. Perfect. पेट्रोल फुल अच्छे साला आपने फुल करी डीडू। उन लोग को चाहिए था 3 बार पे, मैंने 2 बार उन लोग को ऐसे ही दे दिया। अभी fuck it. So yeah, the difference between these two bikes, of course, that is 945cc, this is 890cc, और वो भी नया वाला I guess MT-09 is 890, पहले का 873 था। तो the torque, I would say both are equally torquey. Of course that has like what 98 Nm of torque and this has around 93 Nm of torque. Both are so similar, but somehow this is lighter on paper, but I find it heavy when I'm riding it, maybe because of the front is very heavy. Z900 आगे इतना कुछ था नहीं, तो इतना आगे से हेवी लगती नहीं थी वो। अरे चूतिया बहन चोद झाटू, sorry, abroad country, English abusers, motherfucker, bastard. Oh ho ho, pimped up, every car is pimped up here. यहाँ पे गाड़ियाँ तो स्टॉक दिखेंगी ही नहीं, मुश्किल से 1-2 गाड़ी आपको स्टॉक कंडीशन में दिखेगी, बाकी सब गाड़ी को मॉडिफाई कर दिया उन लोग ने। एंड इट्स लीगल हियर, इवन लाउड एग्जॉस्ट इज लीगल हियर, विच इज सो गुड फॉर बाइकर्स। दैट्स द शिटी पार्ट ना यार, अपने इंडिया में लीगल नहीं है लाउड एग्जॉस्ट, जबकि बसेस, ट्रक्स और ये जो क्रेन्स, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है, वो अपने बाइक से कहीं गुना ज़्यादा आवाज़ करती है, पर वो दैट इज़ नॉट बैंड, लाउड एग्जॉस्ट इज़ बैंड, गॉड नोज फॉर व्हाट। एनीवे, सो या नॉट if I say difference between Z900 and MT-09, it's the weight. That's what I felt. It's very front heavy. This bike is very front heavy. बाकी तो when it comes to looks,
definitely prefer the Z900. It looks like a super bike. This doesn't look like a super bike, and if you have knowledge then you will know that it's a super bike. If no, then it can pass off as a normal bike or an entry level super bike. Agale, Vasman. Close. So finally बाइक देने का टाइम हो गया. I've done my best over here, and as usual, but I would say it like this time genuinely, if you like my content, do like, share, comment, let me know if you like this vlog, because a lot of hard work has gone behind this. Money is not the matter here, it's the hard work, it's the thinking that I have for my viewers, that is important. So do like, share, people new to my channel, subscribe, and I will keep trying to make such vlogs wherever I go, whenever I go. Till then, I will definitely see you in the next vlog. Peace out.